अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है फिगरेटिव लैंग्वेज के ऊपर, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जिसमें वो कहते हैं व्हाट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज और डिस्क्राइब डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच। बेसिकली ये मोड है, ऑब्जेक्टिव मोड ऑफ एनालिसिस होते हैं। क्योंकि ये टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है, तो आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, डेफिनेशन बता देनी है और इसके हमने जो टूल्स हैं वो बता देने हैं। बेसिकली इसमें हमने फिर इसका पर्पस बताना है कि कहाँ यूज़ होता है। लिटरेरी फिक्शन वर्क में यूज़ होता है, राइटर्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज उन्होंने अपनी राइटिंग को फैसिनेटिव बनाना होता है, उसको चार्मिंग बनाना होता है और लोगों के अंदर एक ह्यूमर क्रिएट करते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू। तो ये एक डिफ्रेंशिएट भी करता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज से आपकी लैंग्वेज को। तो ये डिवाइसेस या ये टूल्स यूज़ करके राइटर्स जो हैं वो अपने वर्क को फैसिनेटिव बनाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। ओके, जो इधर फर्स्ट पे है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? ये कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स, और ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है क्योंकि मेटाफर और सिमिली दोनों मिक्स हो जाते हैं। सिमिली जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसमें लाइक एज वाले दो वर्ड्स जो है ना ये यूज़ होते हैं, मतलब कि डायरेक्टली कंपैरिजन होता है उसमें। तो यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और आप लोग ना साथ में लिटरेचर की एग्जांपल भी मेंशन कर दीजिएगा, उससे ये होगा कि एक अच्छा इंपैक्ट आएगा। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे कि वो ह्यूमंस लाइक कोई काम कर रहे हैं, लाइक जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर। तो इस तरह से बाकी भी एग्जांपल लिटरेचर की मेंशन की हुई है। इसके बाद है हाइपरबोल। उसमें ये होता है कि आप इतनी ज़्यादा एग्जैजरेशन कर देते हैं किसी एक पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए कि वो एक फ़नी सी रिडिक्यूल सी सेंस बना देता है, जैसे कि माई ग्रैंड मदर इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स। इसके बाद आता है सिम्बोलिज़म। सिम्बोलिज़म जो है बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अपने तो कुछ मीनिंग्स होते ही हैं, लेकिन हम उनको यूज़ करते हैं किसी और चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि एप्पल की एग्जांपल है, एप्पल को हम अक्सर एजुकेशन में यूज़ करते हैं एजुकेशन को प्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बेसिकली म्यूज़िकल इफेक्ट क्रिएट करता है बाय रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसमें बेटी बॉट बटर, बट बटर वॉज बिटर, बा साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। फिर है ओनोमेटोपिया। ये एक साउंड डिवाइस है, इसमें मिमिक्री ऑफ साउंड होती है जो कि नेचुरल साउंड की इमिटेशन होती है, जैसे कि बजिंग साउंड, बर्निंग साउंड, क्रैकिंग साउंड। तो ये चीज़ें ओनोमेटोपिया में आती हैं। इसके बाद है ऑक्सीमोरोन और पैराडॉक्स। जो ऑक्सीमोरोन है वो एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है बट उसकी कोई रियल सेंस नहीं होती है, जैसे ओपन सीक्रेट, ट्रैजिक कॉमेडी, सीरियस फनी। इसके बाद जो पैराडॉक्स है वो क्या होता है, एक सेंटेंस लेवल पे भी हो सकता है और उसमें भी क्या देखते हैं हम लोग, कंट्राडिक्शन देखते हैं स्टेटमेंट की। जैसे कि एग्जांपल है द बेस्ट ऑफ अर्न मनी इज़ टू स्पेंड मनी। तो ये कंट्राडिक्शन है। इसके बाद इल्यूजन है। इल्यूजन में राइटर क्या करता है, ब्रीफ और इनडायरेक्ट रेफरेंस यूज़ करता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी आइडिया का, हिस्टोरिकल या कल्चर। तो वो क्या है, जैसे कि किसी को कह रहा है डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। तो रोमियो जो है वो एक हिस्टोरिकल फिगर के तौर पर है, तो वो क्या मेंशन करना चाह रहा है कि डोंट एक्ट लाइक अ लवर इन फ्रंट ऑफ हर। तो इस तरह से पूरी बात उसने एक वर्ड रोमियो में कह दी, एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया। इमेजरी ये क्या होती है, इमेज से जैसे कि आप लोग इसको याद रख सकते हैं, एक फिज़िकल सेंसेस को मतलब कि इसमें देखा जाता है टू प्रेजेंट समथिंग विजुअली। जैसे कि आप कुछ राइटिंग में ऐसे लिखते हैं जिसको आप अपनी सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल है दी वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। इसके लिए आपको विजुअल सेंस चाहिए होती है। तो इस तरह से जो इमेजरी यूज़ की जाती है राइटिंग में, जिसमें आप अपनी सेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये आप अपनी डिस्क्रिप्टिव एसेस वगैरह में भी देखते हैं। इसके बाद है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होती है, इसमें आप रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड देखते हैं और इसमें जैसे कि है मेन सेल दी वेडिंग बेल। तो इसमें जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। के बाद है मेट्रोनमी। मेट्रोनमी में क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के नेम से रिप्लेस कर देते हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर रही होती है उस चीज़ के साथ। जैसे कि एग्जांपल है इंग्लैंड डिसाइड्स टू कीप चेक ऑन इमिग्रेशन। अब इंग्लैंड जो है बेसिकली वो किसको कर रहा है, प्रेजेंट गवर्नमेंट को कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसकी एसोसिएशन देख लेंगे इंग्लैंड वर्ड की गवर्नमेंट के साथ। इसके बाद आता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं और जैसे कि इसमें और एलिट्रेशन में फ़र्क है। तो एलिट्रेशन में स्टार्ट की जो साउंड है वो रिपीट होती है कॉन्सोनेंट साउंड, जिसमें आप बेटी बॉट बटर बा साउंड जो है रिपीट हो रही थी। और कॉन्सोनेंस में जो है आपकी रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, जिसमें आप पीटर और पैटर देखें
तो सिर्फ आई और ए चेंज किया है, बाकी जो साउंड है वो प्रॉपर सेम है, लेकिन उससे क्या हुआ, एक प्रॉपर मीनिंग भी है जो डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद आयरनी है। आयरनी क्या होती है, इसमें आपका इंटेंडेड मीनिंग और होता है और आपका लिटरल मीनिंग और होता है, और वो एक आयरॉनिक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। फिर है सरकेज़म, इसमें होता है मॉक करते हैं आप और स्पीक बिटरली। इसकी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर जूलियस सीजर में से भी, और इसका जैसे कि ग्राइंडी टीथ, और इसमें आप थोड़ा सा अम्यूज़ भी करते हैं और मॉक भी कर रहे होते हैं, मतलब एक किस्म का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। फिर है लिटोटिस, इसमें क्या होता है कि आप ना किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है अगर आपने, तो आप उसको अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि नेगेटिव वे में बात करेंगे। जैसे कि अगर आपने किसी को कहना है कि शी इज़ स्मार्ट, तो आप उसको कह देंगे शी इज़ नॉट अगली। तो मतलब जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना वो आपने नेगेटिव यूज़ किए हैं, बट आपका जो रिमार्क है वो आपने पॉजिटिव दिया है। फिर है टोटोलॉजी, इसमें क्या होता है कि आप रिपीट करते हैं कुछ फ्रेजेस को, कुछ वर्ड्स को जो सिमिलर वर्ड्स पर होते हैं। जैसे कि आपने कहा शाउट इट, शाउट इट, शाउट इट आउट लाउड। और इसके बाद एनाफोरा, एनाफोरा भी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस होती है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। लाइक आपने एक सेंटेंस शुरू किया, नेक्स्ट स्टार्ट किया, तो उसमें भी जो आपने सेंटेंस ए था उसकी पहली फ्रेज जो है वो दोबारा से रिपीट की। उसके बाद है सिनेक्टॉक, ये क्या होता है, इसमें आप कोई एक पार्ट यूज़ करते हैं या एक वर्ड यूज़ करते हैं एक पूरी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, एक प्रॉपर कंप्लीट आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे ग्रे बियर्ड आपने कहा, ग्रे बियर्ड जो है वो ओल्ड मैन को प्रेजेंट कर रहा है। ब्रेड जो है वो प्रॉपर एक फूड की कैटेगरी को प्रेजेंट कर रही है। ओके तो ये इतनी टाइप्स और इतनी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इनफ होगी, आप इनको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ आउटलाइन के तौर पर मैंने छोटी छोटी सी पॉइंट्स और हिंट्स बना दिए हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में 5 मिनट में रिवाइज़ करना हो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन, तो आप यहाँ से या अपनी भी बना सकते हैं इस तरह से आउटलाइन, और आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो या कोई आपकी तरफ से आइडिया शेयर करना हो कि मैं किस पर बनाऊँ वीडियो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।